है कि 2 कामा डिब्बे में भरना है, ये रिक्त स्थान क्या करना, फिल इन द ब्लैंक, क्या करना इसको। तो हमको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या कर सकते हैं जानते हो, जो डिब्बा दिया उसको पढ़ा रहने दो, लेकिन हमें सीरीज पता है कि समांतर श्रेणी में क्या होता है, A1 समांतर श्रेणी बनाने के लिए A प्लस डी A प्लस 2D, ये डॉट 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 समांतर श्रेणी का सीरीज बनाने का होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पास पहला नंबर क्या दिया 2, तो इसका तो A बराबर कितना दे दिया 2। अब A प्लस 2D का मान हमको नहीं दिया, A प्लस 2D का मान नहीं दिया, अब फिर सॉरी A प्लस D का मान हमको नहीं दिया, लेकिन A प्लस 2D का मान कितना दिया है 36 दिया है। देखो A का मान कितना दिया 2, इसका मान A प्लस डी, इसका मान हमें नहीं दिया, हमें A प्लस 2D का मान कितना दिया है 36। जब हमें A का मान पता कितना है 2 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 36, तो 2D देखो 36 इधर, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो D बराबर कितना हो जाएगा 34, ये 2 गुणे इधर किस में आएगा बटे में, तो D बराबर कितना आ गया 17। जब ये कटेगा तो कितना आएगा 17 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला पार्ट, तो हमें A प्लस डी निकालना है। क्या निकालना है, A प्लस डी। A का मान कितना दे दिया 2, और D का मान कितना आ गया 17, 2 कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ कितना भर देंगे 19, हो गया आंसर। हमें यही क्या करना था, इसको कहने का मतलब ऐसे दिया रहे तो ये होता A, फिर ये होता A प्लस डी, ये होता A प्लस 2D, A प्लस 3D। हाँ कहाँ है 26 है क्या यहाँ, तो फिर गड़बड़ हो गया, तो कोई बात नहीं, तो चलो 26 रख देते हैं। तो जब 26 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा 26, तो ये कितना हो जाएगा 26, तो ये कितना हो जाएगा 24, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 14, तो ये कितना हो जाएगा वो 14। ठीक, जो भी वैल्यू दिया हो ऐसे करते हैं। अब हम लोग इसको, अब यहाँ दो डिब्बे भरने हैं, तो हमें समांतर श्रेणी का पता A बराबर क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क दिया है। फिर A प्लस डी का मान कितना दिया है 13, A प्लस डी का मान कितना दिया है 13, ये क्या होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D दिया कि नहीं दिया, A प्लस 2D बराबर कितना दिया है कुछ नहीं दिया है, तो A प्लस 3D बराबर कितना दिया है 3। अब हमें मेन मुद्दा क्या है, A और D का मान निकालना। किसका निकालना है, A और D का मान निकालना है। तो A और D का मान निकालने के लिए ऐसा कुछ करें कि A और D का मान मिल जाए। तो ना तो ये हम लोग समीकरण इसको 1 मान लें, इसको समीकरण क्या मान लें 2 मान लें। तो देखिए A प्लस डी बराबर कितना है 13, फिर कितना है A प्लस 3D बराबर कितना है 3। अब देखो हम लोग इसको किस विधि से कर दें, विलोपन विधि से कर दें। विलोपन विधि से क्या कर दें, घटाने पे कर दें। अच्छा घटाने पर ही कर रहे हैं और विलोपन विधि कर रहे हैं, क्योंकि विलोपन विधि छोटी है थोड़ा, ठीक है, घटाने पर। तो देखो जब घटाने पे करेंगे तो चिन्ह ऑटोमेटिकली क्या होता बदल जाता, यहाँ प्लस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस होता तो क्या होता प्लस, यहाँ प्लस है तो सब क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। 1 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2D, 13 से 3 का कितना हो जाएगा 10, तो D बराबर 10, इधर माइनस गुणे में इधर किस में जाएगा बटे में, 2 5 6 10, तो D बराबर कितना आ गया -5। अब D के मान हम लोग चाहे जहाँ रख दें, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, तो D के मान कहाँ रख दें समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 13, तो A का मान कितना दिया है नहीं दिया, तो D का मान कितना आया है माइनस बराबर 13, तो इधर माइनस उधर किस हो जाएगा प्लस में, तो A बराबर कितना आ गया 13 5
18। तो हमें निकालना क्या, देखो a का मान कितना आ गया 18, ये प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है a प्लस 2d। तो a प्लस 2d निकालने के लिए a प्लस 2d निकालना है। तो a प्लस 2d निकालने के लिए देखो a का मान कितना दे दिया हमने निकाला 18, a का मान 18, 2 इंटू d का मान कितना आया है -5, 18 2 5 6 10, तो कितना आ गया 8। a प्लस 2d का मान कितना आ गया 8। चल देख लो 18 में से 5 गए 13, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3, तो d का मान कितना है 5। डिफरेंट है कि नहीं, देखो 5 का। तो ये ऐसे ही वाले क्वेश्चन करते हैं, हो गया। पदों की संख्या क्या पूछ लिया, ये पूछा है। क्वेश्चन को पहले डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़िए दीदी यार। बोला है कि 3, 8, 13, 18 के कौन सा पद 78 है। तो पद क्या पूछे, कौन सा पद है ना, तो कौन सा पद, तो कौन सा पद पूछ लिया है। तो हमें पता नहीं कौन सा पद है, तो ये इसका मतलब 78 मान लेते हैं अंतिम पद। क्या मान लेते हैं 78 को, या तो अंतिम पद मान ले या तो nवां पद मान ले, है ना। तो हम लोग मान लेते कि 11वां 12वां 13वां 14वां पता नहीं कौन सा पद है, तो nवां क्या कर लेंगे nवां। तो an बराबर क्या मान लेंगे 78। अब यहाँ a बराबर कितना दे दिया 3, d बराबर कितना है a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 का मान 8 माइनस, तो d का मान कितना आ गया 5। तो हमें फार्मूला क्या होता पढ़े हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है 18, a का मान कितना है 3, n का मान क्या करना है निकालना है, और d का मान कितना है, d का मान कितना है 5। हमें n का मान नहीं निकालना है, हमें पूछा कौन सा पद 78 है ना। तो जब कौन सा पद 78 है तो ये शब्द का प्रयोग आएगा। तो पदों की संख्या पूछ लिया, जब पदों की संख्या निकाल लेंगे तो बता देव कि n बराबर जैसे 15 आ गया तो कह दो कि 15वां पद 78 हुई। अगर n बराबर 16 है, अंतिम पद और l एक ही वैल्यू होते हैं। अंतिम का मतलब होता है कि कोई वैल्यू दे देगा तो अंतिम पद l हो जाएगा, और an का मतलब होता है, an का मतलब उसी पूरे सीरीज में कौन नंबर में पद आ रहा है। कि उसी सीरीज में दे दे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 दे दे, तो उसमें कहीं 90 पर रोक दे, और 90 वाला पद क्या बोले माने पता नहीं, वो लास्ट भी हो सकता है बीच भी हो सकता है। तो इसलिए l और an एक बराबर होते हैं। तो यहाँ पास देखिए 78 क्या है 78, इधर ये प्लस में इधर आएगा, इधर आएगा माइनस में, 5 को n में गुणा करेंगे 5n माइनस 5 का नाम 5, 78 में से 3 गए कितना बचेगा 78 में से 3 गए 75, 5n माइनस 5, इधर माइनस इधर किस में आएगा प्लस में, तो कितना आएगा 5n। तो क्या होगा 75 5 80 बराबर 5n। तो n बराबर निकालेंगे तो 80 बटे कितना हो जाएगा 5, 16 पंजे 80, कितना आएगा 16। जब n बराबर 16 आ गया तो हमें ये पता चला कि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पाँचवा ऐसा करते 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 16वां नंबर कितना हो गया 18। तो कौन सा पद होगा 78, 16वां पद कितना होगा 78। ये बोला 78 कौन सा पद होगा, तो क्या बताएंगे 16 पद क्या होगा 78। ये हाँ अंतिम पद लगाओ तब भी आ जाएगा। नाम रख दिन फुटकर। अब इसको देखिए थोड़ा सा, श्रेणी में कितने पद हैं। अगर ये सब ये नाम ले ले गलती से क्या कितने पद, तो मतलब इसमें क्या निकालना है n, क्या निकालना है n। कितना नाम ले तो मतलब क्या निकालना होगा n। कितना नाम लिया कौन सा नाम लिया तो मतलब क्या निकालना हमें, ये दिमाग में रखिए। अब यहाँ डॉट 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 श्रेणी में ही अंत कर दिया, यहाँ क्या कर दिया अंत, यहाँ अंत हो गया। तो अंत जहाँ होगा वो अंतिम पद होगा, जहाँ अंत होगा वो क्या होगा अंतिम पद। कितना हो जाएगा 47। अब हमें पता कि पहला हम स्टार्टिंग में पहला पद होता है,
हमें क्या निकालना होगा डी, तो डी बराबर होता है फार्मूला A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना दिया है 15 सही 1/2। A1 का मान कितना दिया है 18, 2 15 हम 30, 30 1 31/2 माइनस 18, तो 31/2। देखो इसको हम लोग क्या कर दें 18 दूना का 36, 31 माइनस 36/2, तो 31 में 36 गए 5, ये आ गया। हमें क्या निकालना भाई साहब कितने पद का मतलब क्या पूछ लिया n, क्या पूछ लिया n। तो अंतिम पद दिया है तो इसके बाद अंतिम पद l दिया है, तो हम किसका फार्मूला लगा देंगे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का मान कितना दे दिया a का मान कितना है 18, n का मान नहीं दिया है, d का मान कितना दिया है 5/2। तो देखिए ये 47 है, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर, इसको अंदर क्या कर देंगे 47 माइनस, अच्छा ये माइनस में क्या ये लो ठीक है। अब यहाँ पास हमने क्या किया n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। देखो 47 माइनस 8 7 15 4 1 5 5 1 6 माइनस माइनस क्या होगा प्लस। देखिए अब ये n माइनस 1 क्या है एक कोष्ठक के अंदर गुणा में है ना, इसकी से ये तो इधर ये बटे में इधर किस में आएगा गुणे में, और ये गुणे इधर किस में आएगा बटे में। माइनस है तो माइनस भी लेते चलें इसको, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, तो n माइनस 1 बचा। 13 पचे 65 कितना आ गया 13 गुणे 2, इधर कोष्ठक को तोड़ देंगे। अब 13 दूना का 26, इधर माइनस इधर किस में आएगा प्लस में, तो 26 एक बार कितना जाएगा 27। तो n बराबर कितना आ गया भाई 27। हमें पूछा कितना पद है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 27 पद हुई हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट 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 कितना पद हुई है 27। तो कौन सा हो गया n बराबर पदों की संख्या कितनी आ गई 27। ये हो गया आंसर। इसको करना होगा और इसमें के जितने उदाहरण है उसको करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, कम से कम एक दिन में 30 क्वेश्चन से कम लगाइए नहीं। मैथ में अगर लॉन्ग ऑन बाउंड्री मारना है 6 मारना है तो एक दिन में 30 क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। 13 नंबर पर हाँ 13 नंबर में, हाँ देख ले रहे हैं उसको भी। हाँ और डेली पढ़िए, कम से कम डेली घर में स्कूल कोचिंग छोड़ने के बाद कम से कम तुम 5 घंटा घर पे पढ़ो। और 5 घंटा पढ़ लोगे तो तुम्हारा ये गारंटी है कि 80% तो कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। और 5 घंटा पढ़ने वाला लड़का 100 में 100 टारगेट मारता है। 80% तो समान 2 घंटा 2.5 घंटा जो पढ़ ली वो ला लिया 80% कक्षा 10 में। जो 5 घंटा पढ़ लेते वो 90 प्लस 95 90 95 55 प्लस आ जाए तो बहुत फायदा रही। डाक विभाग की नौकरी फिक्स हो गई, जो कि हाई मेरिट राशियों को डाकिया बना दे तुरंत ही वैकेंसी। मेरिट बेस पे होता है ना, अगर 55% है हाँ वैकेंसी आई फॉर्म भरो, जिसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज हो ये नौकरी पाएगा खड़ाक से। कोई इंटरव्यू कोई पेपर नहीं, सब सही है। ये परसेंटेज का महत्व है। परसेंटेज का मतलब तो कुछ है नहीं, लेकिन कहूँ काम तो आ जाता है। परसेंटेज यही बताया करता है कि तुम लोगों ने कितना अच्छे से मेहनत, कितना शिद्दत से मेहनत कक्षा 10 में किया है, कितने जिम्मेदारी निभा के काम कर लिया अपना। बस परसेंटेज यही महत्व बताता है बस। बाकी तो फिर परसेंटेज तो पैसा दे के बना लिए जाते हैं। फिर वह नॉलेज और यह नॉलेज बहुत अंतर रहता है। कोयला और हीरा में दोनों फ़र्क होता है। कोयला से हीरा बनता है। घाव वहाँ का यार वक्त की ये ज़रूरत को समझो। वीडियो चालू है। यही वाले क्वेश्चन आते हैं। देखिए
एपी का 31वां पद निकालना है। 31वां का मतलब होता है A31। 31वां पद क्या करना है? निकालना, ठीक है। जिसमें 11वां पद दिया है, 11वां का मतलब क्या हो जाएगा? A11। A11वां कितना दिया है? 38। फिर दिया 16वां पद A16 कितना दे दिया? 73। ये दे दिया। अब इसको हम लोग क्या मान लें? समीकरण 1, समीकरण 2। तो A11वां का मान हम लोग 11 वाले पद के A प्लस क्या लिख सकती थी? 11 पद को लिखते A प्लस 10D बराबर कितना आ गया? 38। और 16 क्या लिख सकती थी? A प्लस 15D। कहे से कि हमें पता है कि पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D होता है, तो चौथा A प्लस 3D हो जाएगी। तो इसे 16वां, तो मतलब 16 वाले में D में कितना घटा दे? 1। तो 16 मतलब A प्लस 15D और 11वां का मतलब A प्लस 10D। तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए। अब इसको हम लोग किससे हल कर देंगे? विलोपन हल करने के लिए क्या करेंगे? घटाने पर। जब घटाने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस चिन्ह क्या हो जाती है ऑटोमेटिकली? प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस। अब 10 में से 15 गए, 38 में से 73 गए, अभी नहीं पता, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, चिन्ह बड़ी का तो माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो D बराबर 35/5, 5 सत्ते, तो D बराबर कितना गया? 7। D बराबर 7। अब D का मान कहाँ रख दें? D का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, A का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है? A11। तो A11 का मतलब A प्लस 10D बराबर कितना है? 38। तो A प्लस 10D, A का मान निकालना है, प्लस 10 गुना D का मान कितना आया? 7 आया 5? 7 है ना। D का मान 7 प्लस बराबर 38। तो 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो अरे प्लस है ना। हाँ, तो अब हम लोग क्या कर दें? घटा दें, इधर कर दूं क्या? तो A बराबर 38 माइनस 70। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गए 2, 3 गए 3, बड़ी का चिन्ह A बराबर कितना आ गया? माइनस 32। हमें निकालना क्या है? A 31वां पद निकालना ना। तो जब A 31वां पद निकालना होगा तो A 31 बराबर होता फार्मूला A प्लस 30D, A प्लस 30D। A का मान कितना आ गया? माइनस 32। 30 गुणे D का मान कितना है? 7। तो माइनस 32 माइनस 7 त्रिक 210, 0 से 2 गए, देखो 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा फिर 0 है ना। यहाँ कितना बचा? 3, 10 में से 3 गए 7, ये कितना बचा? 1। आंसर कितना आ गया? 178। 31वां पद कितना हो गया? 178। तो देखो पहला कौन सा पद हो गया? 31वां पद 178 आया। 11वां पद कितना आएगा? दिया है। 11वां पद कितना है? 38। और 16वां पद 73। तो इस प्रकार से अब हम लोग कोई सा भी पद निकालने, अगर पूछ लेता कि A 29वां पद निकालो, क्या निकालो? A 29वां, तो तुरंत A प्लस क्या करते? 28D। A का मान कितना दिया है? 7। A का मान कितना दिया है? माइनस 32 दिया है। और 28 इंटू D का मान कितना दे दिया? माइनस 7, केवल 7 है ना। तो माइनस 32, 7 अठे 56, 7 दूना का 14, 14 5, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 3 गए 6, कितना आएगा? 1। तो बताइए 29वां पद कितना है? 164। कोई सा पद A प्लस D का मान अगर पता हो जाएगा तो हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। हाँ, ये अपने से निकाल दिया। मतलब अगर तुम्हें कोई 25वां पद तो A25, A प्लस 24 निकाल लो, कोई इसको नहीं लिखना, ठीक है। ये वाला पूरा यहाँ से ये क्वेश्चन है। गांव देहात में, गांव में लड़ाई का सबसे बड़ा कारण यही है। गांव में इतना डांड काट दे है ना। हाँ, वही मतलब वो अलग बात, ज़्यादा काट दे, लेकिन एक लड़ाई के कारण यही है
डांड काटब दूसरा एक औरत। मेरा रूल से बर्दाश्त नहीं, लड़ाई दंगा चालू। दादी अब अपनी दादी के लिए आए और रात को पानी लगा रहा बुढ़वा रहा अपने खेतों की जगह हमें गड़ों में लाते घुसे पानी इनके खेत में जाते मार पानी। ए बराबर कितना दे दिया? A+1। हम लोग कैपिटल मान लेंगे क्योंकि ए पहले से दिया ना। अब डी बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? जब डी बराबर निकालना होगा तो क्या कर देंगे? A2 माइनस A1 कर देंगे। तो D बराबर A2 का मान कितना है? 3A माइनस A1 का मान कितना? A+1। तो 3A माइनस A कोष्ठक टूटेगा तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गए, D के मान आ गया। हमें क्या निकाला? पांचों पद, तो A5 निकालना। क्या निकालना है? फार्मूला क्या होता है? A+n-1 इंटू D। तो A पांचवा पद, तो n बराबर इसका मतलब कितना दे दिया? तो A हम लोग इस सूत्र को A5 बराबर A का मान कितना, मतलब कैपिटल कर देंगे सबको, ताकि हमें ये पता चले, क्योंकि स्मॉल में दिया है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर दें? कैपिटल। तो A का मान कितना दे दिया? A+5। n का मान कितना दिया? देखो 5, देखो ना, n का मान 5 माइनस 1 इंटू D के मान 2 माइनस 1 है ना। तो A+1। अब इसको 5 में से 1 गए, 4, 2A माइनस 1। तो A+1 प्लस 4 गुना का 8 माइनस 1, 8 को 9A माइनस माइनस कर 9A कितना आ गया? A5 बराबर कितना आ गया? 9A। कहाँ पास? अरे 4 का नाम 4, भयंकर मिस्टेक। 4 में से 1 गए, कितना आ जाएगा? 3 माइनस 3। अब हमें A का मान नहीं पता, हमें पूछा क्या क्वेश्चन में? बस इतना ही है। हाँ, क्या है? तो इसका पांचों पद के ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद दिया, क्या दिया? प्रथम 3 पद। तो प्रथम का मतलब होता है A बराबर कितना दे दिया? 3। तो ये हो जाएगा 9 गुणे A का मान कितना है? प्रथम 3 पद दिया कि नहीं दिया है? तो प्रथम 3 पद का मतलब 3 पद दिया, पदों की संख्या है, क्या हो गया? 9 3 को 27 माइनस 3, 27 में 3 गए, 24। कितना गया आंसर? 24। ये हमें हल करना था। जरूर